गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं करुण प्रताप पटेल आप लोगों का जीनियस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं कक्षा 10वीं की मैथ को पढ़ा रहा हूं और एनसीईआरटी की। तो इसमें मैंने प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन जो था उसको मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया था और मैंने देखा कि उसमें कुछ थोड़ी सी समस्याएं हो रही थी कि बच्चों ने ये कमेंट किया कि सर हमें सम विषम भाज्य अभाज्य इन सारी चीज़ों में हमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो मैंने सोचा कि इन सारी समस्याओं को दूर कर दिया जाए। तो ये मेरा वीडियो जो रहेगा हमारा कह सकते हैं संख्या पद्धति पर आधारित होगा और आप निश्चित रूप से इसको आप पढ़ेंगे तो संख्या पद्धति से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, परमीय क्या है, अपरमीय क्या है, इन सारी चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बेहतर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं इसे। संख्या पद्धति, इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला हमारा है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है हमारा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या की बात कर लें तो इसमें हमारा जो होता है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डॉट 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 अनंत तक। तो ये जो हमारी संख्याएं होंगी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। अगला हम बात करते हैं काल्पनिक संख्याएं। इसमें काफी बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सर काल्पनिक संख्याएं होती क्या है। तो हम बताना चाहेंगे प्लस माइनस आई। यहाँ पे शायद नहीं समझ में आया होगा कि प्लस माइनस आई क्या है। जैसे हम मानते हैं 3 + 2x, ऐसे मान लेते हैं। अब तो इसको हम जान सकते हैं कि भाई क्या है, हमारी वास्तविक संख्या है, लेकिन ये हमारी 2x क्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या है। क्योंकि हम निश्चित ये नहीं बता सकते हैं कि इसका मतलब कितना होगा। तो ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। आगे देखेंगे इसमें। अब काल्पनिक संख्या को उसी स्थान पे छोड़ते हैं, अगला देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है हमारा परमीय संख्या है और दूसरा हमारा क्या है, अपरमीय संख्या क्या है। परमीय और अपरमीय एक ऐसी चीजें हैं जिसमें काफी लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आप इसको अच्छे से धैर्य पूर्वक समझेंगे, एक एक अक्षर को मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। देखिए, परमीय संख्या की बात कर लें, जिसका मान निकाला जा सके या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, जैसे 2 7 22/7 √4। तो ये हमारी जो हो जाएंगी इसे हम कहेंगे परमीय संख्या कहेंगे। अगला अपरमीय संख्या की बात करें, जिसे नापा ना जा सके, जिसके हम नाप नहीं सकते, निश्चित मान नहीं निकाल सकते हैं, उसे हम कहते हैं अपरमीय संख्या। जैसे √2 पाई 3.12345 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह की चीजें जो होंगी वो हमारी हो जाएंगी अपरमीय संख्या। अगला देखते हैं, यहाँ पे इसको हम छोड़ देंगे, अपरमीय संख्या अलग हो गया। अब परमीय की बात करते हैं। परमीय संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, तो परमीय संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है पूर्ण संख्या, दूसरा है अपूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को हम जान लेते हैं। पूर्ण संख्या जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डॉट 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 अनंत तक की संख्या जो हो जाएगी हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। और दूसरा देख लेते हैं अपूर्ण संख्या। जैसे 3.7 4/5 या 2 + 3x डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा अपूर्ण संख्या। अगला देखते हैं पूर्ण संख्या। जो पूर्ण संख्या हमारी होती है, पूर्ण संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को ही धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे कि प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं, धनात्मक
पूर्णांक बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा या धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको जो दूसरा पार्ट है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 डॉट 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 आदि तक, ये हमारे हो जाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक। कहने का मतलब है जो ऋण में आ रहा है ये। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या या धनात्मक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संख्या या धनात्मक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं, वो भाग हो जाएंगे हमारे, पहला है भाज्य संख्या, दूसरा है अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या को हम जान लें कि भाज्य संख्या होता क्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की बात करें, जो संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। कोई ऐसी संख्या जो अन्य संख्या से हम भाग दें, अगर वह संख्या कट जा रही है तो हमारी संख्या हो जाएगी, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 2 4 8 4 2 नहीं है 4 6 8 9 10 12 14 15 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। अगला हम देख लेते हैं क्या है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की बात करें तो जो सिर्फ एक या स्वयं से कटे, जो संख्या सिर्फ एक या स्वयं से कटेगी उसे हम अभाज्य कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट डॉट, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगी। हम फिर देखें तो भाज्य संख्या। अब देखिए एक चीज ध्यान देना, इसमें जो इस पार का एरो है उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। अब इसको देखिए भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, तो भाज्य संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा हमारा सम संख्या, दूसरा हो जाएगा विषम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाएं। कोई भी ऐसी संख्या हो जो दो से कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट डॉट डॉट, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, सम संख्या हो जाएगी। अगला देख ले, विषम संख्या की बात करें। विषम संख्या जो संख्या दो से विभाजित ना हो, जो संख्या दो से विभाजित ना हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट डॉट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, आप इसको कंसंट्रेट करिए। देखिए एक चीज ध्यान देना, इसको विशेष ध्यान देना, यहाँ पर जो बाएं साइड आ रहा है उसका पार्ट बदलता हुआ चला जा रहा है, दो भाग हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या को मैंने छोड़ दिया। अब वास्तविक संख्या कितने भाग हो गए, 2। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को मैंने छोड़ दिया। फिर देखा कि मैंने परिमेय संख्या कितने भाग हो गए, 2। पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या को मैंने फिर छोड़ दिया, तो फिर पूर्ण संख्या के कितने भाग हो गए, 2। प्राकृतिक संख्या या धनात्मक पूर्णांक, फिर ऋणात्मक पूर्णांक, इस बार का मैंने क्या किया, छोड़ दिया। तो अब देखेंगे कि हमारा जो प्राकृतिक संख्या धनात्मक पूर्णांक है इसके भी दो भाग हो गए हैं। कौन कौन से, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को मैंने फिर छोड़ दिया। फिर हमने देखा कि भाज्य संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं उम्मीद करता हूँ। और रोकिएगा, ठीक, स्टॉप करिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे मैं थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा, ठीक है।
देखें तो मैं बता रहा था कि संख्या पद्धति को, अब देखेंगे थोड़ा सा संख्या पद्धति को हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। संख्या पद्धति विस्तार रूप में पहला हमने देखा है, पहले चेक करेंगे प्राकृतिक संख्या। पहला हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या की जो परिभाषा है वो ये है, जो एक से शुरू होती है, अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो संख्या एक से शुरू होगी, 1 2 3 4, ठीक, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डॉट 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 करके हमारा अनंत तक की संख्याएं जो होंगी वो संख्याएं क्या कहलाएंगी भाई? प्राकृतिक संख्या होंगी। दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की बात करें, ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं और अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि वहां पे जीरो नहीं लगा था और यहाँ पे जीरो लगा हुआ है। जहाँ पे जीरो से शुरुआत हो जाएगी उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम कहते हैं कि ये हमारी पूर्ण संख्या है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो मेरी क्या हो जाएगी? ये हमारा हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा, वास्तविक संख्याएं की बात करें तो वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या की बात करें तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश तथा हर के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 12/3, 6/2 या √4, √16, √25, √36, p/q, ये सब हमारी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या। अब दूसरा देख लें, इसमें एक चीज और नोट में दिया हुआ है। नोट में ये दिया है कि 1 2 3 4 डॉट 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 आदि, आदि भी परिमेय संख्या है। जबकि देखिए तो अंश और हर के रूप में नहीं दिख रहा है, उसके बावजूद भी आगे आप समझ पाएंगे आदि भी परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे में एक अपने आप से लिखा जा सकता है। कोई भी संख्या होती है उसे हम क्या करते हैं? अपने आप से बटे में एक लगा सकते हैं। अगर बटे में एक लगा दें, जैसे 3 है बटे 1 कर दें, तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या बन जाएगी। तो एक जो होता है अपने आप से हम लगा सकते हैं। अगला देख लें, दूसरा है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जो संख्या होगी उसे हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे या नहीं लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, 9.333 डॉट 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 आदि, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। देखते हैं, हम बात कर रहे थे अपरिमेय की, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है। इससे पहले आपने पूर्णांक पढ़ा और उसमें आप देखेंगे पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया है? तो पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक की बात करें तो -1, -2, -3, -4, -5 आदि, ये हमारे क्या हो जाएंगे? ऋण पूर्णांक हो जाएंगे। अगला देख लें, शून्य पूर्णांक। इसकी बात करते हैं तो शून्य ही शून्य पूर्णांक है। अगला धन पूर्णांक की बात करते हैं। तीसरा हमारा जो बांटा गया है धन पूर्णांक, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आदि, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? धन पूर्णांक हो जाएंगे। अगला वास्तविक संख्याएं की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा ग्राफ के अंतर्गत हम इसको देखते हैं कि वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला है परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को भी 2 भागों में बांटा गया, एक है भिन्न, दूसरा है पूर्णांक।
अब भिन्न आप जानते हैं, जैसे 3/2 या 1/3, इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, भिन्न ही कहते हैं। ठीक है, अगला देखें, पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया। जैसे कि आपने देखा, तो इस रूप में आते आते किस तरह से हमारा एक ग्राफ बन रहा है। पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋण पूर्णांक, दूसरा शून्य पूर्णांक, तीसरा धन पूर्णांक। ग्राफ के अंतर्गत इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने एक रेखा खींच दी है, एक सरल रेखा मैंने खींच दी है, उसमें हमने एक केंद्र मान लिया है 0, दाएं तरफ जा रहे हैं तो एक प्लस में जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 7 या 8, ठीक, डॉट डॉट कर सकते हैं। तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये इस पार जाएंगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। और ये वाला शून्य क्या हो जाएगा, शून्य पूर्णांक हो जाएगा। अगला ऋण पूर्णांक की बात करें तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं सम संख्या की। सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य है, अभाज्य है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल रूप से हम बात करेंगे। पहला है सम संख्या। सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्याएं या वे कह सकते हैं, यहाँ पे वे सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब जो संख्या 2 से पूरी तरह से भाग देने पर कट जाएगी, वह संख्या हमारी क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, हमारी सम संख्याएं कहलाएंगी। डॉट डॉट कर सकते हैं आदि। फिर दूसरा हम बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम किसी संख्या में 2 से भाग कर रहे हैं, वह संख्या नहीं कट रही है 2 से, तो इसका मतलब वह संख्या क्या है, विषम संख्या है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 आदि तक। अगला बात करें अभाज्य संख्या की बात करते हैं। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक या स्वयं की संख्या के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं होंगी जो एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगी, उससे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11 13 और हमारा 17 19 और 23, ऐसे में हम चेक करेंगे तो हमारी जो संख्याएं होंगी आदि कह सकते हैं। इसके आगे जो भी संख्याएं हैं वो क्या है, हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें कह रहा है कि यदि हम भाग करें, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक या स्वयं के संख्या के अतिरिक्त अन्य किसी से नहीं कटेंगी, है ना। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट भाज्य संख्या की बात करें। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक तथा स्वयं की संख्या के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है या विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 6 8 9 12 15 16 18 20 21 डॉट 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 आदि। तो ये संख्याएं क्या है हमारी, ये हमारी क्या हो जाएंगी, भाज्य हो जाएंगी। आपने देखा कि सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में और भाज्य संख्या के बारे में। आगे देखेंगे। हमने जो आपको बताया भाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में, इन सारी चीज़ों को मैंने डिटेल से बता दिया है। अब आप देखिए थोड़ा सा विशेष रूप में कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है। नोट विशेष, भाज्य संख्या को हमने पढ़ लिया है,
2 4 6 8 9 10 12 14 15 16 जो कुछ हम पढ़ लिए हैं एक बार नोटिस कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की। 2 3 5 7 11 13 17 डॉट 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 ये हमारी क्या हो जाएंगी अभाज्य संख्या की। क्योंकि मैंने इसको डिटेल से बता दिया है तो इसमें डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है। इसको हम रिवाइज कर रहे हैं कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। तीसरा हम देखते हैं सम संख्या की बात कर लें। 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 हमारी क्या हो जाएंगी सम संख्या हो जाएंगी। अगला विषम संख्या की बात करें 1 3 5 7 9 11 13 15 17 डॉट डॉट अनंत तक हमारी क्या है ये विषम संख्या हो जाएंगी। अगला प्राकृतिक संख्या की बात करें। प्राकृतिक संख्या धनात्मक संख्या वास्तविक संख्या तीनों एक ही होती हैं। तीनों का नाम एक होता है। इसको हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अनगिनत तक कह सकते हैं अनंत तक। हमारी क्या है प्राकृतिक संख्या भी है धनात्मक संख्या भी है वास्तविक संख्या भी है। तीनों चीजों को हम कह सकते हैं हमारी। नेक्स्ट पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 डॉट 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 हमारी क्या हो जाएंगी पूर्ण संख्या। अगला बात करते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक की बात करें तो हमने देखा था कि इसको 3 भागों में बांटा गया था। हम कह सकते हैं इस तरह से चले तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 डॉट 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 अनंत तक की संख्या हमारी क्या हो जाएंगी ये पूर्णांक संख्या में आ जाएगा है ना। पूर्णांक संख्या में मैंने 3 भाग बताया था शून्य पूर्णांक है धन पूर्णांक है और ऋण पूर्णांक है। तो हमारा क्या हो जाएगा ऋण पूर्णांक। ये क्या हो जाएगा शून्य पूर्णांक है। इस पर अगर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट अनंत तक क्या हो जाएगा हमारा धन पूर्णांक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें 8वां सह अभाज्य संख्या। या इस संख्या को हमने वहां पे नहीं पढ़ा था इसको यहाँ पे देख लेते हैं। सह अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या को आप अपेक्षित संख्या भी कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त कॉमन ना किया जा सके। कॉमन करना की बात करते हैं कि ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे 5, 9 इसको कोई ऐसी संख्या नहीं होगी कि जो कि दोनों को काट दे। एक ही संख्या से दोनों कट जाए। इसमें देखेंगे 1 25 कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसको भी काटे और इसको भी काटे। एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या नहीं है। अगला 11 17 इसमें भी एक के अतिरिक्त कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसको भी विभाजित कर सके और इसको भी विभाजित कर सके। कोई ऐसी एक ही संख्या दोनों को विभाजित कर दे तो ऐसी कोई संख्या नहीं है डॉट 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 आदि। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या जिसका मान निकाला जा सके या P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 15/5 0.5 0.8 0.31 पुनरावृत्त हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट 22/7 भी परिमेय संख्या है। नेक्स्ट 0 भी परिमेय संख्या है और 0 को हम और एक संख्या के नाम से जानते हैं तथा शून्य समपूर्णांक संख्या भी होती है। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। देखते हैं हम आगे। नोट में ही हमारा चल रहा है एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। दूसरा सम्मिश्र संख्या। इसको मैंने उस समय नहीं पढ़ाया था लेकिन यहाँ पे आप समझने का प्रयास करेंगे। सम्मिश्र संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। इन दोनों को मिला करके हम अगर बात करें तो हमारा क्या कहलाता है ये सम्मिश्र संख्या कहते हैं इसको। अब देखेंगे जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है 3 + 2x। इसमें आपको ये देखना है कि हमारा वास्तविक संख्या कौन है और काल्पनिक संख्या कौन है। तो 3 हमारा क्या है वास्तविक संख्या है। 2x हमारा क्या है 2x हमारा क्या है काल्पनिक संख्या है। अगला हम बात कर लेते हैं एक और नोट्स की बात करें
तो अभाज्य संख्याओं में मात्र 2 एक सम संख्या होती है। तो हम उम्मीद करते हैं जो कुछ मैंने पढ़ाया है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। हम इस उम्मीद के साथ कि आप पढ़ेंगे और इसको अपने लाइफ में उतारने का प्रयास करेंगे और इससे जो भी बेनिफिट मिलेगा उसको आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के समय में यूज़ करेंगे। और इन सारी चीज़ों को विशेष सावधानी पूर्वक आप पढ़ेंगे तो सब बेस्ट होता चला जाएगा। हम और ही कहना चाहेंगे, अगर आपको ये मेरे वीडियो आपके दिल की गहराइयों तक पहुंच रहा हो और आपको लग रहा हो नहीं, मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने यूट्यूब पे पढ़े हैं, लेकिन एक ऐसा वीडियो है जिसके माध्यम से हमारी कह सकते हो कि बेसिक मजबूत हुआ है, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। तो अब इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।